हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में एक्सरसाइज 18B शुरू करते हैं। इससे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 18A का सारा सवाल समझा दिया है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने उन सभी सवालों को अच्छी तरह से कर लिया होगा। तो बच्चों आज चलिए एक्सरसाइज 18B स्टार्ट किया जाए। आइए बच्चों सीखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। बुक में तो क्वेश्चन है ही, क्योंकि मुझे यहाँ बनाना है इसलिए आसानी के लिए मैंने सवाल यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, ए टाउन बी इज 12 किलोमीटर साउथ एंड 18 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए टाउन ए, सो दैट the bearing of B from A is south 56 degree 20 minute west. Also find the distance of B from A. ठीक है बच्चों, कह रहा है ए टाउन B is 12 किलोमीटर साउथ है। मतलब एक टाउन है, एक शहर जिसका नाम B है, जो साउथ, जिसका डिस्टेंस साउथ में 12 किलोमीटर है और वेस्ट में 18 किलोमीटर है। ठीक है, किससे? ऑफ ए टाउन ए एक टाउन है जिससे बी जो है 12 किलोमीटर साउथ है, 18 किलोमीटर वेस्ट है। सो दैट द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज साउथ 56 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। दिखाना है कि ए जो है बी फ्रॉम ए जो एंगल बनाता है आने में, वो कितना होना चाहिए बच्चों? 56 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, और बी का डिस्टेंस ए से निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन का बोध हो रहा है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन का एक फिगर बनाते हैं। बच्चा आप लोग पढ़े होंगे। ये आपका हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट हो गया। ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में क्या हो गया बच्चों? साउथ हो गया। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ डायरेक्शन का फिगर बनता है। ये आपका एन है, ये आपका डब्ल्यू का वेस्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है बी कोई टाउन है, थोड़ा सा लंबा करते से, तो बच्चों मान लीजिए यहाँ पर ए कोई टाउन था ए, और एक टाउन यहाँ पर बी है, जो बच्चों वेस्ट की ओर कितना है? 18 किलोमीटर है। देखिए इधर वेस्ट है, ये कितना आपका है? 18 किलोमीटर। और साउथ की ओर, ए से जब साउथ की ओर बढ़ते हैं तो मेरा कितना है बच्चों? 12 किलोमीटर है। ये आपका है 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ मानते हैं कोई पॉइंट मानते हैं बच्चों, आर मानते हैं। ठीक है, ए आर का जो डिस्टेंस है ये आपका 12 किलोमीटर है, और बी से आर से बी तक कितना बच्चों? 18 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है ये एंगल कितना होगा? तो मानते हैं इस एंगल को थीटा मानते हैं। इस एंगल क्या मानते हैं बच्चों? थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और ए बी हमें निकालना है और थीटा निकालना है। तो पहले क्या लिखिएगा? क्वेश्चन में जो उसको दोहराना है, लेट बी इज ए टाउन विच इज 12 किलोमीटर टू साउथ एंड 18 किलोमीटर टू वेस्ट। लेट बी टाउन सबटेंस थीटा एंगल एट ए, देन वी हैव टू फाइंड थीटा इक्वल टू व्हाट एंड ए बी इक्वल टू व्हाट। तो बच्चों हमने माना यहां पर है थीटा एंगल, लेट एंगल बी ए आर, बी ए आर को मान लिया बच्चों, हमने थीटा मान लिया। और गिवन है बच्चों, क्या है गिवन है? ए आर, ये आपका दिया है 12 किलोमीटर, और बच्चों बी आर कितना बच्चों? बी आर आपका है 18 किलोमीटर। बी आर आपका है 18 किलोमीटर। ए आर आपका 12 किलोमीटर है,
बी आर 18 किलोमीटर है बच्चों, ये आर है, बी आर 18 किलोमीटर है। तो बच्चों हमें फाइंड करना है थीटा बराबर वाट एंड ए बी बराबर वाट, इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बच्चों, ये हमें मांग है कि थीटा क्या होगा और ए बी क्या होगा। तो गौर कीजिए बच्चों, हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, आइए क्या होगा, बेस हो जाएगा। और चूंकि ये परपेंडिकुलर खींचे हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री, कितना बच्चों ये बोला 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं बच्चों, ए बी कितना होगा, ए बी देख लीजिए, ए बी आपका हाइपोटेनस हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी आराम से निकल जाएगा। ए बी क्या होगा, आपका आ जाएगा 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चों आपका 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, कितना था बच्चों 324, और 12 का स्क्वायर कितना था बच्चों 144, तो दोनों को जोड़ देना है, तो आपका ए बी निकल जाएगा 324 और 144, 4 4 आपका हो गया 8, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, 3 और कितना बच्चा 4 हो गया 468। अब 468 का बच्चों आपको रूट निकाल लेना है, तो आपका इतना किलोमीटर आंसर हो जाएगा। 468 का क्या निकाल लीजिएगा बच्चों, आप रूट निकाल लीजिएगा, तो आपका उतना आंसर हो जाएगा। तो 428 का अगर आप 68 तक मान निकालिएगा, तो आपका आ जाएगा बच्चों 21.63, कितना बच्चों 21.63 किलोमीटर। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालें 468 का, तो कितना आएगा 21.63 किलोमीटर। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं पॉइंट वाला, तो निकाल लीजिए बच्चों, एक आंसर ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी आर, इन ट्रायंगल ए बी आर टेन थीटा निकालिए बच्चों, टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब हो जाएगा बी आर बाय ए आर, यानी कि 18/12 लिखते हैं बच्चों, बी आर बाय ए आर यानी कि 18/12, 18/12 इसे कटा लेना बच्चों, 18/12 क्या होगा आपका 18/12, ये आपका कट जाएगा 6 से काट लीजिए, 6 3 18, 6 2 12, मतलब 3/2 हो गया। 3/2 का मतलब बच्चों 1.5, और बुक में मेरा गिवन है 1.5, बुक देख लीजिएगा, ब्रैकेट में दिया गया है आपका 1.5 का वैल्यू दिया गया है बच्चों 56 डिग्री 20 मिनट, ये आपका दिया गया है। यहाँ देखिए दिया गया है गिवन 56.20 डिग्री का वैल्यू दिया गया बच्चों, 56 डिग्री 20 मिनट का वैल्यू दिया है 1.5, ये बुक में देख लीजिएगा गिवन है मेरा, मतलब 3/2 का 2 से अगर 3 घटाएंगे तो 1.5 होगा, उसका वैल्यू दिया गया है 56 डिग्री 20 मिनट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों ने सीख लिया। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, गौर से समझिएगा आस्ते आस्ते। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों, 2 boats leave a port at the same time, मतलब 2 बोट है, मतलब 2 नाव है किसी पोर्ट से यानी कि बंदरगाह से सेम टाइम लीव, मतलब सेम टाइम में लोग चलना शुरू करता है। वन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ 50 डिग्री ईस्ट, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की हो जाता है, तो एंगल कितना होता है 50 डिग्री, व्हाइल द अदर ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन द साउथ 70 डिग्री ईस्ट, मतलब साउथ से ईस्ट की हो जाता है कितना बच्चों 70 डिग्री एंगल के साथ में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोट, तो दोनों बोट का डिस्टेंस क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, जब डायरेक्शन यहाँ कहाँ रहा बच्चों, तो पहले हमें डायरेक्शन का फिगर बना लेते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट, इधर नॉर्थ, इधर
साउथ। तो क्या करा बच्चों क्वेश्चन में कि दो बोट मान लीजिए पोजीशन किस पोजीशन चलना शुरू किया, मानते हैं कि दोनों नाव पहले यहाँ से शुरू करता है, ठीक है, किस पोजीशन से मान लिया ओ से चलना शुरू किया, ओ से चलना शुरू करता है बच्चों। तो ए को चाहता है बच्चों किधर नॉर्थ के साथ 50 डिग्री एंगल बनाता है, देखिए क्वेश्चन दिया है एंड 50 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ के साथ 50 डिग्री एंगल बनाते हुए ईस्ट की ओर, इधर ईस्ट है तो ईस्ट की ओर जाता है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर आया, मान लीजिए आपका ए पर आया, कहाँ पर आया बच्चों ए पर आया, जो मान सकते हैं। और दूसरा जो है बच्चों, दूसरा नाव जो है आपका 70 डिग्री एंगल के साथ में आता है, कितना था बच्चों 70 डिग्री एंगल के साथ में, किससे 70 डिग्री बनाता है, देखिए एस 70 डिग्री ईस्ट, तो मतलब यहाँ 70 डिग्री ये भी ईस्ट की तरफ ही आता है, ठीक है। ये साउथ था इसलिए इधर एंगल बनाया साउथ के साथ में 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एन था इसलिए एन के साथ में कितना बना है बच्चों 50 डिग्री एंगल बना रहा है, और किधर जा रहा था ईस्ट की तरफ, इधर ईस्ट की तरफ ले गए, ठीक है। तो कह रहा है ये जो दोनों जब आया एक 50, तो कितना आता बच्चों एक आता है 60 किलोमीटर, तो ये दिया है बच्चों 60 किलोमीटर, ये ओ ए है 60 किलोमीटर, दूसरा कितना 50 किलोमीटर, दूसरा बच्चा आपका ये दिया आपका 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर। एक बोट मान लीजिए बी है बी, ठीक है, ओ बी साउथ के साथ में 70 डिग्री को मारता है, ओ ए नॉर्थ के साथ में 50 डिग्री को मारता है, और ओ से ए तक जो बोट आता है उसका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ओ से बी तक जो आता है बच्चों उसका डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर। कह रहा दोनों बोट का अब डिस्टेंस कितना है, तो देखिए यही डिस्टेंस हुआ ना, ये वाला बच्चों ये हुआ इसका ए बी का वैल्यू कितना होगा वो हमें निकालना है। तो बच्चों आप फिगर कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा, लेट ए एंड बी आर टू बोट्स व्हिच सबटेंड्स 50 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, कितना था बच्चों ओ एंड ओ ए 60 किलोमीटर, सिमिलरली ओ बी सबटेंड्स 70 डिग्री फ्रॉम साउथ टू ईस्ट एंड ओ बी इक्वल टू कितना है 50 किलोमीटर, ये लिख लेना है। वी हैव टू फाइंड ए बी बराबर वाट। तो बच्चों जो मेरा गिवन था यहाँ पर एंगल एन ओ ए, एंगल क्या दिया बच्चों एन ओ ए दिया 50 डिग्री, एस ओ बी एंगल एस ओ बी ये दिया गया है 70 डिग्री। तो ध्यान दीजिए बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, एस एन एस क्या स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बच्चों ये एंगल 50 दिया है, ये एंगल 70 दिया है, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा, क्या मानते हैं बच्चों, तो लीनियर पेयर जो हो गया आपका थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 अब हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। ये 50 था ये 70 था, ये सीधा लाइन है, पूरा कोण 180 होता है, ये 50 है 70 है तो 120 हो गया, तो कितना बचेगा 60 बचेगा। आप ध्यान दें बच्चों ए बी हमें फाइंड करना है, ए बी बराबर वाट हो गया, यही निकालना है ए बी बराबर वाट। तो ए बी को वाट लिख देते हैं, ए बी को जब एक्स मान लेते हैं ज्यादा आसान हो, क्या बच्चों ए बी क्या मान लिए एक्स मान लिए, लेट ए बी इक्वल टू एक्स। आप ध्यान दीजिए बच्चों फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, एक फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों किसी ट्रायंगल में, देखिए याद आते हैं ये वाला से ए बी सी है, तो मान लीजिए ई छोटा ए होगा, ये छोटा बी होगा, छोटा सी होगा, तो cos a बराबर पढ़ाए था आप लोगों को, cos a बराबर कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। क्या पढ़ा था बच्चों किसी ट्रायंगल में जो एंगल लेते हैं, a एंगल यहाँ पर है तो उसके सामने का साइड देखिए एंगल a यहाँ पर है ना, तो देखिए a स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पर a ले रहे हैं, इस एंगल को ले रहे हैं, तो cos a बराबर क्या हो गया अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम, देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिस एंगल जो एंगल ले रहे हैं और एंगल बनाने वाले जो रेखाएं हैं वो दोनों तो प्लस में है, लेकिन जो एंगल बनाने रेखाएं नहीं है मतलब
एंगल के सामने जो साइड है वो माइनस में होता है, मतलब कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एंगल के सामने का भुजा क्या है माइनस में है ए स्क्वायर बाय 2bc। तो बच्चों इस फिगर के अनुसार या इस फॉर्मूला के अनुसार देखिए यहाँ पर एंगल कितना इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। ये समझाने के लिए बताए थे cos थीटा बोले क्या होगा बच्चों, फिगर देखिए बोलिए cos थीटा क्या होगा, ये एंगल ले रहे हैं तो उसके सामने कौन साइड है ए बी है, वो माइनस में होगा, मतलब ए बी स्क्वायर क्या होगा माइनस में होगा। जब ए बी स्क्वायर माइनस में होगा मतलब ये और ये क्या प्लस में होगा, तो मतलब ये ओ बी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर लिखते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस क्या होगा ए बी स्क्वायर, माइनस क्या होगा बच्चों ए बी स्क्वायर, माइनस आपका हो गया ए बी स्क्वायर, समझ में आ गया। और बाय में क्या होगा आपका ट्वाइस बीसी था, ट्वाइस मतलब जो माइनस में है वो साइड यहाँ नहीं आएगा, तो कौन कौन आएगा आपका आ जाएगा ओ ए स्क्वायर, सॉरी ट्वाइस स्क्वायर नहीं है ट्वाइस बीसी था यहाँ पर, तो ट्वाइस ओ ए इनटू ओ बी क्या होगा बच्चों, खाली ध्यान रखना कि जो एंगल लेंगे उसके सामने के भुजा का स्क्वायर माइनस में होगा, बाकी अदर दो भुजाओं के वर्गों का योग है, और बटे में जो यहाँ फर्स्ट दो साइड है उसका ट्वाइस है, ठीक है बच्चों समझ गए। चलिए आप पुट करते हैं, ठीक है। अब इधर वाला काम खत्म हो गया फिगर का। चलिए तो बच्चों हम निकाले थे बच्चों थीटा का वैल्यू कितना निकाले थे कुछ देर पहले भी, थीटा का वैल्यू मेरा कितना था बच्चों 60 डिग्री था ना, 60 डिग्री, ये 50 है ये 70 है तो 120 हो गया, तो 180 में चला गया 120 क्या बचा 60 डिग्री, तो थीटा हो गया बच्चों। अब आराम से हम निकाल सकते हैं cos थीटा का मतलब कितना है 60 डिग्री, तो इस थीटा का मतलब कितना बढ़ा रहे हैं 60 डिग्री माइनस ओए, ओए कितना है 60 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 60 का स्क्वायर, ओबी कितना है 50 है तो ये हो गया 50 का स्क्वायर माइनस ए बी है कितना बच्चों ए बी, तो ए बी को मैंने x माना था, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों x स्क्वायर बटे ट्वाइस ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए कितना बच्चों आपका 60 है और ओ ए कितना आपका 60 है, ट्वाइस इंटू 60 इंटू 50 हो गया बच्चों। बस अब निकाल लीजिए cos 60 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/2, 60 का स्क्वायर आपका हो गया 3600, 50 का स्क्वायर हो गया 2500 हो गया बच्चों, और x स्क्वायर लिख दीजिए बटे कितना हो गया आपका जो हो गया 2 गुना 60 गुना 50, देखिए बच्चे ये दोनों क्या किए काट दिए, तो इधर बच गया आपका 1 बच गया 3600 और 2500, तो 5000 हो गया, इधर हो गया आपका 1100 माने 6100, कितना हो गया बच्चों 6100 हो गया, और माइनस कितना आता है एक्स स्क्वायर बटे 50 गुना 60 6 पंचे 30 मतलब आपका हो गया ये 3000, कितना है बच्चों 3000 हो गया। तो ध्यान दीजिए आप, अब फिगर को काम नहीं है फिगर का, समझ गए। तो नीचे में इसका एक है क्रॉस बना कर लेते हैं, 6100 माइनस एक्स स्क्वायर को करते हैं एक से, या 3000 की 3000 को एक से, तीन लाख का हो गया आपका 3000 बराबर 6100 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से कितना हो गया ये 6100 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आइए एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका 6100 माइनस 3000, तो आपका हो गया ये 3100, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3100 हो गया, देयरफॉर एक्स बराबर अंडर रूट 3100, तो 3100 का बच्चों आप रूट निकाल लीजिएगा, 3100 का रूट मतलब क्या होता है 31 गुना 100, तो 100 का 10 निकल जाए बच्चों अंडर रूट 31, आप चाहें तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं इतना किलोमीटर, नहीं तो आप क्या कीजिएगा 31 का रूट निकाल लीजिएगा और 10 से गुना कीजिएगा, तो बच्चों आपका आंसर आएगा 55.68 किलोमीटर, कितना है बच्चों 55.68 किलोमीटर। तो बच्चों अगर 31 का निकालिएगा वैल्यू स्क्वायर रूट और 10 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 55.68 किलोमीटर, इतना काम आप कर ही सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 18B का बहुत ही इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।